जी, अस्सलाम वालेकुम। आई एम ज़ीशान हैदर फ्रॉम ईकॉम रील। आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे हाउ टू सेल ऑन ईबे 8 ईज़ी स्टेप फॉर बिगिनर्स इन 2024। आज की इस वीडियो के अंदर हमने देखना है कि हमने ईबे के ऊपर सेल किस तरह से करना है और ये वाले 8 आसान से स्टेप हैं जिनको फॉलो करके आप अपना एक सक्सेसफुल ईबे के ऊपर बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप ईबे के ऊपर अपना बिज़नेस स्टार्ट करेंगे तो आपको ये वाले जो इश्यूज़ हैं, ये देखने को मिलेंगे और ये अभी तक यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल भी नहीं है कि हमने इसको किस तरह से टैकल करना है और किस तरह से इनको रिज़ॉल्व करना है। सबसे पहले हम बात ही इन्हीं के ऊपर कर लेते हैं ताकि हम अगर आप लोगों के ऑलरेडी ईबे के अकाउंट बन चुके हैं और ये इश्यूज़ आपको देखने को मिल रहे हैं, तो हमने इनको किस तरह से सॉल्व करना है क्योंकि आने वाले दिनों में ये वाले जो 3 इश्यूज़ हैं ये आपको देखने को मिलेंगे। ये नई अपडेट ईबे की आई है जिस वज़ह से ये वाले जो 3 इश्यूज़ हैं ये आपको देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहला जो बहुत इम्पोर्टेंट इश्यू है वो हमारा आइटम लोकेशन का है कि हमारे जो कस्टमर होते हैं उनको हमारी जो आइटम है वो लेट डिलीवरी शो हो रही होती है। तो हम इसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं। ये एक यूएसए का सेलर है। अगर हम थोड़ा-सा नीचे स्क्रॉल डाउन करें, इसकी जो आइटम लोकेशन है, वो भी यूएसए सिलेक्टेड है और इसकी जो डिलीवरी टाइम इसने सेलेक्ट किया है, वो तकरीबन 4 टू 5 बिज़नेस डेज़ के अंदर-अंदर आइटम को डिलीवर करेगा और 30 डेज़ फ्री रिटर्न भी अवेलेबल है। इसी तरह ही अगर हम पाकिस्तान के अकाउंट की बात करें कि ये एक पाकिस्तानी सेलर अकाउंट है, अगर हम नीचे स्क्रॉल डाउन करें और देखें कि ये वाला जो है वो बलूचिस्तान क्वेटा के अंदर आइटम लोकेटेड है, पाकिस्तानी बेस्ड सेलर है और इसकी जो बिज़नेस पॉलिसीज़ हैं, आइटम डिलीवरी का जो टाइम है आप देख लें तकरीबन 2 टू 3 वीक्स यहाँ पे एडेड है। तो होता क्या है, अगर कोई कस्टमर आपकी इस आइटम्स को बाय कर लेता है, ऐड टू कार्ट कर लेता है, जैसे ही वो ऐड टू कार्ट करता है, फाइनल स्टेज के ऊपर जाता है तो उसको ये वाला जो नोटिफिकेशन है ये शो होता है कि ये वाला जो सेलर है आपको तकरीबन कोई 12 से 15 दिन के अंदर-अंदर जो है वो डिलीवरी देगा। तो इस वजह से जो यूएसए के या यूके के ट्रेडिशनल लोग होते हैं वो इतना वेट नहीं करते, तो वो आपकी आइटम को ऐड टू कार्ट किया हुआ कैंसिल कर देते हैं। मतलब पैसे आपकी पॉकेट में डाल के फिर वापस निकाल लेते हैं, वो कैंसिल कर देते हैं, वो इतना वेट नहीं करते, जिस वजह से हमारे जो ऑर्डर हैं बहुत कम हमें आते हैं, जिस वजह से पाकिस्तान की सेल बहुत डाउन जाती है। अब हम तो वेट कर रहे हैं कोई ईबे की जो है नई पॉलिसी आए जिसकी वजह से ये वाला हमारा जो इशू है इसको हम जो है वो टैकल कर सकें। तो इसी तरह अगर हम एक नेक्स्ट सेलर की बात करें, ये वाला सेलर जो है ये भी पाकिस्तानी है, अच्छी आइटम इसने सेल की हैं। तो इसने एक ट्रिक खेला है, इसने क्या किया है अपने टाइटल के अंदर ही बता दिया है, ठीक है जी। ये कह रहा है कि जी आप आइटम लोकेशन को ना देखें, आप हमारे जो बिज़नेस पॉलिसीज़ हैं उसको ना देखें, आप जस्ट ये देखें कि हमने जो कहा है हम वो करते हैं। 3 टू 4 डेज़ के अंदर-अंदर ये वाला बंदा डिलीवरी देता है, इसने टाइटल के अंदर भी ऐड कर दिया है और डिस्क्रिप्शन के अंदर भी ऐड कर दिया है। अगर आपका पाकिस्तानी अकाउंट है, तो आपने फर्स्ट काम ये करना है कि आपने अपने टाइटल के ऊपर भी लिख देना है कि फ़ास्ट डिलीवरी 2 टू 3 डेज़ या 2 टू 4 डेज़ कर लो और डिस्क्रिप्शन के अंदर भी बोल्ड करके काफ़ी अच्छा बड़ा-सा करके आपने लिखना है। तो हम एक लिस्टिंग भी लाइव करेंगे। जब हम इस ऑप्शन के ऊपर आएँगे तो हम एक लिस्टिंग लाइव करके आपको बताएँगे कि आपने किस तरह से ये लाज़मी मेंशन करना है डिस्क्रिप्शन के अंदर भी। ईबे को इससे कोई गरज नहीं है कि आपने ये क्यों लिखा है, इवन कि आपकी आइटम लोकेशन या आपकी बिज़नेस पॉलिसीज़ ये हैं। तो ईबे को कोई इश्यू नहीं है, आपने अपनी सेल को बूस्ट करना है। अब हम ये इश्यू को फेस कर रहे हैं तो इसका कोई ना कोई सॉल्यूशंस निकालना चाहिए। तो इस टाइम इसका यही सॉल्यूशन है कि टाइटल के अंदर आप बोल्ड करके बड़ा-सा करके जो है वो मेंशन कर दें। और एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि देखें, ये चीज़ नोट कर लें, जो ईबे है वो बना ही ड्रॉप शिपिंग के लिए है। अब अगर कोई बंदे ये कहें कि हम ईबे के ऊपर ड्रॉप शिपिंग नहीं कर सकते, तो आप बिल्कुल भी इस चीज़ की टेंशन ना लें। ईबे एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जिसके ऊपर आप ना तो प्रॉपर्ली होलसेल कर सकते हैं, ना ही प्राइवेट लेबल कर सकते हैं, ठीक है जी? ना ही आपकी लिस्टिंग कोई इस तरह की होती है कि जो सालों-साल चले, 30 डेज़ के बाद लिस्टिंग आपकी ऑटोमैटिकली ईबे रिमूव कर देता है, थोड़ा-सा इश्यू होता है, सारा अकाउंट ही उड़ा देता है।
ईबे बेसिकली एक ड्रॉप शिपिंग मॉडल के ऊपर ही काम करता है। आप इस चीज़ की थोड़ी सी टेंशन ना लें कि हम पता नहीं ईबे के ऊपर ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं या नहीं, करने देगा भी या नहीं। तो आपने इस चीज़ से थोड़ा सा इजी रहना है, लेकिन इसके कुछ टेक्निक्स हैं ड्रॉप शिपिंग करने की। अगर आप ट्रैकिंग को कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि आपका अकाउंट जो है वो थर्ड पार्टी फुलफिलमेंट से बच जाए, तो आप जो है सक्सेसफुल ईबे के ऊपर 1000 के हिसाब से सेल ले सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर के कुछ सम टाइम के अंदर हमने अमेज़न से प्रोडक्ट को जो है वो लिस्ट किया होता है, लेकिन जैसे ही हम लिस्ट करते हैं 2 या 3 या 4 हफ्तों के बाद हमें पता चलता है कि अमेज़न की वो प्राइस बढ़ जाती है। लेकिन अगर हमने कोई आइटम $5 की हंट की थी, लेकिन जैसे ही हमें ऑर्डर आया 3-4 दिन के बाद या 5-6-7 दिन के बाद, तो वो आइटम $10 की हो जाती है। इसकी क्या रीज़न है? इसकी सबसे बड़ी रीज़न हम आपको बता देते हैं। देखें, कोई भी जो अमेज़न का सेलर है, ठीक है, वो अगर 37 की आइटम लिस्टेड है, तो वो एक सर्टेन टाइम के बाद इसको 49 की या 50 की नहीं करेगा। अगर वो करेगा तो उसका बाय बॉक्स उससे चला जाएगा। तो इसके पीछे लॉजिक क्या है, मैं थोड़ी सी ट्राई करता हूँ आपको बताने की। आई होप कि आपको उसकी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। अगर हम इसकी एक्चुअल प्राइस की बात करें, ये वाला 37 में सेल कर रहा है और बाय बॉक्स भी इसी सेलर के पास अभी इस टाइम अवेलेबल है। तो जैसे ही ये आउट ऑफ स्टॉक होगा या इसका बाय बॉक्स जो है इससे चला जाएगा, ठीक है, तो बाय बॉक्स देन आएगा इस सेलर के पास, और उसके बाद इस सेलर के पास, और उसके बाद इस सेलर के पास आएगा। तो अभी इस सेलर के पास चूंकि बाय बॉक्स है तो 37 शो हो रही है। जैसे ही ये बंदा आउट ऑफ स्टॉक होगा या बाय बॉक्स से चला जाएगा, तो इसकी ऑटोमेटिकली प्राइस 39.49 हो जाएगी। इसकी लॉजिक क्या है कि अमेज़न के ऊपर लोगों ने मी टू किया होता है। डिफरेंट जो ड्रॉप शिपर होते हैं उन्होंने मी टू किया होता है। अगर हम नीचे आएँ तो ये 38 की बेच रहा है, 39 की बेच रहा है, 39 की नीचे आते जाएँ तो प्राइसेस इंक्रीज़ होती जाती हैं। तो जिस बंदे का बाय बॉक्स विनिंग आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है या बाय बॉक्स उससे चला जाता है, जो अगला बाय बॉक्स विन कर लेता है तो उसकी अपनी प्राइसेस होती हैं, तो फिर हमारी प्राइस इस वजह करके बढ़ जाती है। और उसके बाद अगर हम दोबारा ईबे की बात करें कि कुछ प्रोडक्ट ऐसी होती हैं जो वेरिएबल होती हैं। प्रो टिप ये है कि आप हमेशा वेरिएबल लिस्टिंग करें। वेरिएबल जितनी ज़्यादा वेरिएशंस होती हैं उतने ज़्यादा चांसेस होते हैं रैंक करने के, और उतने ज़्यादा चांसेस होते हैं हाई सेल आने के। आपने कोई भी लिस्ट करनी है तो आपने वेरिएशंस के साथ करनी है। एक क्वेश्चन ये आता है कि कुछ जो नए अकाउंट होते हैं या कुछ जो पुराने अकाउंट होते हैं उनके ऊपर वेरिएशन शो नहीं हो रही होती, तो आपने वेरिएशंस का जो टैब है या ऑप्शन है उसको किस तरह से इनेबल करना है। वेरिएशन को इनेबल करने के लिए अगर हम क्रिएट लिस्टिंग इसके ऊपर क्लिक करते हैं और हम कोई भी एक डेमो लिस्टिंग जो है वो लाइव करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल ये वाली हमने एक लिस्टिंग लाइव की, हम इसको ओपन कर लेते हैं। लिस्टिंग के बाद अगर हम स्क्रॉल डाउन करें तो हमें कहीं पे भी वेरिएशंस का टैब शो नहीं हो रहा। वेरिएशन इधर शो होनी चाहिए थी। अगर हम कंट्रोल F करें और इधर लिखें वेरिएशंस, तो हमें कोई भी जो रिजल्ट है वो देखने को नहीं मिल रहा। तो आपने वेरिएशंस को इनेबल किस तरह से करना है, आपके पास 3 डॉट्स का एक ऑप्शन होगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। देन आपको ऑप्शन मिलेगा सेटिंग का, आपने सेटिंग के ऊपर क्लिक करना है। तो आपको वेरिएशंस इधर डिसेबल शो हो रही होंगी, तो आपने सिंपल इसको इनेबल कर देना है। आपकी जो वेरिएशन है उसका जो टैब है आपको इधर देखने को मिल रहा है। तो हम इसको क्लोज करते हैं। क्लोज करने के बाद अब हमारे पास वेरिएशंस का जो टैब है वो शो होना स्टार्ट हो गया। हमने इसके ऊपर क्लिक किया, करने के बाद ये वाली हमारे पास जो भी सारी वेरिएशंस क्रिएट होगी, आप इधर मैनुअल भी क्रिएट कर सकते हैं। अब उसके बाद जो बहुत ज़्यादा इश्यूज अब देखने को मिल रहा है, हो सकता है कि आपको ये इशू भी ना मिलने को देखने को मिले, लेकिन इन फ्यूचर ये वाला इश्यूज आपको देखने को मिलेगा ईबे की जो नई अपडेट आई है। अच्छा, आपने कोई भी लिस्टिंग जो है वो आप लाइव करते हैं। लाइव करने के बाद जैसे ही आप उसको एक्टिव करने के लिए क्लिक करते हैं, तो वो आपको एक एरर देता है कि आपकी जो लिस्टिंग है उसके अंदर आइटम स्पेसिफिकेशन मिसिंग है, एट्रीब्यूट्स मिसिंग है, आप उनको कंप्लीट करें। तो हमने इसको किस तरह से टैकल करना है, सबसे पहले देख लेते हैं कि ये आइटम स्पेसिफिकेशन जो मिसिंग होती है इसकी रीज़न क्या है, और हमें कैसे पता चलेगा कि ये वाली आइटम स्पेसिफिकेशन मिसिंग है और इस वजह से ये वाला एरर आ रहा है। मैंने इधर एक कलर सेलेक्ट कर लिया, और उसके बाद लेंथ की बात करूँ तो ये मैंने एक लेंथ भी सेलेक्ट कर लिया। ये ना बाय डिफ़ॉल्ट है, जैसे ही मैंने वेरिएशंस क्रिएट की ये बाय डिफ़ॉल्ट है अभी, ठीक है जी। तो इशू बेसिकली इसी की वजह से आता है। सबसे पहले हम इश्यूज देख लेते हैं। इधर मैंने इसको किया कंटिन्यू,
और इसके ऊपर क्लिक करके मैंने कर दिया डज नॉट अप्लाई, एक क्वांटिटी है और इसकी अगर प्राइस हम डेमो रख लेते हैं, इसकी 23 प्राइस है। मैंने इसको सेव कर दिया। ये वाली हमारी लिस्टिंग जो है वो क्रिएट हो चुकी हैं। अगर हम स्क्रॉल डाउन करें तो सारे जो भी स्पेसिफिकेशंस है आपने कंप्लीट कर लिए। उसके बाद ये जो रिक्वायर्ड स्पेसिफिकेशन थे वो आपने कंप्लीट कर दिए। करने के बाद अगर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे और लिस्ट विद डिस्प्ले फीस इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको फिर भी एक इशू आएगा कि आपकी जो आइटम स्पेसिफिकेशंस हैं वो मिसिंग है। तो जबकि आपको तो ये शो हो रहा है कि कोई भी आइटम स्पेसिफिकेशन जो इधर है वो मिसिंग नहीं है। अगर हम इसके ऊपर देखें, जो मिसिंग आपको आइटम स्पेसिफिकेशंस होगी वो या तो आपको ऑप्शनल के अंदर आएंगी, और अगर ऑप्शनल में नहीं है तो रिक्वायर के अंदर 100% लाजमी होंगी। इधर कोई ना कोई या तो साइज़ मिसिंग होगा या कलर मिसिंग होगा या कोई भी दूसरा एट्रीब्यूट्स जो आपने क्रिएट किया होगा वो मिसिंग होगा। वो कैसे में पता चलेगा? फॉर एग्जांपल अगर मैं इस टाइम इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, इधर अभी फ़िलहाल आपको कोई कलर का ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा, ठीक है जी। जैसे ही मैंने इसको 3D के ऊपर क्लिक किया या कोई चेंज किया तो आपको थोड़ी देर के बाद इधर जो है वो कलर का ऑप्शन देखने को मिल गया। ये वाला जो कलर का ऑप्शन है देखने को मिल गया, जो कि हाइड था, ऑटोमेटिकली हाइड हो जाता है। जैसे ही मैंने इस रेड आइकन को या रेड जो मैंने सर्कल किया इसको ख़त्म करूँगा, वो कलर जो है ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं दोबारा आया हूँ और मैंने इधर फिर एब्स्ट्रैक्ट इसके ऊपर क्लिक किया, थोड़ा सा वेट किया तो और माउस को छोड़ दिया, ये वाला जो कलर है ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गया और ऑटोमेटिकली रिमूव हो गया। इसकी क्या रीज़न है? ईबे ने अपने सिस्टम को थोड़ा सा अपडेट किया है। अपडेट करने की वजह से जो इसके बाय डिफ़ॉल्ट एट्रीब्यूट्स हैं वो शो नहीं होते। ये इनका कोई ग्लिच आ रहा है जिसकी वजह से आपकी लिस्टिंग लाइव नहीं हो पा रही। अगर इधर देखा जाए तो साइज़ है, समटाइम्स साइज़ेज़ में ये इशू करता है। हमारे साथ साइज़ेज़ में इशू कर रहा था, तो अभी फ़िलहाल इसका जो हमने एट्रीब्यूट्स है वो साइज़ का क्रिएट नहीं किया। तो इसको आपने टैकल किस तरह से करना है, इसको रिज़ॉल्व किस तरह से करना है। मेरी हमेशा से कोशिश होती है कि मैं आपको एक जो ऑथेंटिक नॉलेज और कम वक़्त आपका लूँ, लेकिन वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है। लेकिन इस वीडियो के अंदर वो सारे इश्यूज़ जो आपको देखने को मिल रहे हैं वो आपको फिर कभी दोबारा देखने को नहीं मिलेंगे। आपने एडिट कर लेना है। इस इशू को हल करने के लिए सिंपल आपने इनके जो एट्रीब्यूट जितने भी बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड होंगे वो आपने रिमूव कर देने हैं। आपने मैनुअल क्रिएट करना है, कलर को छोड़ देना है। आपने सिंपल इधर अपना मैनुअल कलर्स कर लो या कलर कर लो, कलर ऐड कर लिया। उसके बाद आप इधर साइज़ का, बेसिकली ये दो चीज़ें ही होती हैं। साइजेज़ अकेला साइज़ करोगे तो ये इसका बाय डिफ़ॉल्ट है, वो नहीं लेगा, एरर देगा। आपने इसको साइजेज़ कर देना है। इधर आपने लिख लेना है, फॉर एग्जांपल इस टाइम मैं हूँ एक डेमो मैंने लिख लिया सिंगल, और कलर के ऊपर आता हूँ, मैंने एक लिख लिया ब्लैक। मैं इधर ऐड कर लेता हूँ कि मेरे पास एक ब्लैक कलर है और इसको मैंने ऐड कर लिया। और उसके बाद ऐड वेरिएशंस और कंटिन्यू, दो मेरे पास वेरिएशंस आ गई। अगेन मैं वही काम रिपीट करूँगा और इसकी मैं कोई प्राइस जो है सेट कर दूँगा और उसके बाद सेव एंड क्लोज इसके ऊपर क्लिक करूँगा और थोड़ा सा वेट करूँगा और देखूँगा वो जो सेम इशू पहले मुझे देखने को मिल रहा था, मुझे जो मिसिंग जो एरर थे वो आ रहे थे, वो दोबारा तो नहीं आ रहे। साइजेस ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट इनका सिलेक्टेड है। मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करता हूँ, कलर ऑटोमेटिकली आ गया। अब ये वाला ख़त्म नहीं होगा, पहले ये सिलेक्ट नहीं हो रहा था। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, कोई भी चीज़ मिसिंग नहीं होगी, गायब नहीं होगी। अब आपका जो इशू है वो 100% सॉल्व हो चुका है। अब आप जैसे ही अपनी सारी आइटम स्पेसिफिकेशंस को कंप्लीट करने के बाद लिस्ट विद डिस्प्ले फीस करेंगे तो आपकी ये वाली जो लिस्टिंग है वो 100% लाइव हो जाएगी। और आपका ये वाला जो इशू है ना, ये वाला आइटम जो मिसिंग है अभी आपको मे बी ना देखने को मिले, लेकिन जैसे ही आप कोई वेरिएशंस क्रिएट करेंगे तो आपको ये वाला जो इशू है वो देखने को मिलेगा। तो हमने 4 चीज़ें देख ली, 5वीं चीज़ हमने देखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो जिनके नए अकाउंट हैं, जिनके भी नए अकाउंट हैं, वो जैसे ही लिस्टिंग को लाइव करते हैं, कोई अमेज़न की आइटम आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है और आप ईबे से आउट ऑफ स्टॉक करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली एंडेड हो जाती है, एंड हो जाती है। या वो मंथ एंड के ऊपर, फॉर एग्जांपल आज आपने एक डेट को एक लिस्ट की, यकम को आपने लिस्ट की और अगले ही यकम के ऊपर वो ऑटोमेटिकली मंथ एंड के ऊपर लिस्टिंग एंड हो जाती है। या एक आइटम सोल्ड होने के बाद आपकी आइटम जो है वो एंड हो जाती है। इसको हमने किस तरह से फिक्स करना है? इसको फिक्स करने के लिए आपने अपने अकाउंट के ऊपर आना है। अकाउंट के ऊपर आने के बाद अकाउंट सेटिंग, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। देन आपने स्क्रॉल डाउन करना है, आपको सेलिंग प्रेफरेंसेस का एक टैब मिलेगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा मल्टी क्वांटिटी लिस्टिंग का, और ये इधर से डिसेबल होगा, आपने इसको इनेबल कर देना है।
इससे ये होगा कोई भी आइटम आपकी सेल हो जाती है या वो आइटम आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है या मंथ एंड के ऊपर वो आइटम जो है वो ऑटोमेटिकली रीलिस्ट हो जाती है, रीन्यू हो जाती है और आपकी आइटम जो है वो एंडेड वाले टैब के अंदर नहीं जाती। तो इसको हमने सेलिंग प्रेफरेंसेस का जो टैब है वहाँ पे आके आपने सेटिंग कर लेनी है। इश्यूज़ की समझ आ गई कि ये जो इश्यूज़ हैं ये आपको देखने को मिलेंगे जैसे ही आपका सेलर अकाउंट सेटअप हो जाएगा। तो अब हमने देखना है कि हमें वो कौन से ईज़ी स्टेप हैं जिनको फॉलो करके हम अपना एक सक्सेसफुल वेरीफाइड ईबे का सेलर अकाउंट जो है वो क्रिएट करें ताकि हम ईबे के ऊपर ऑनलाइन सेलिंग जो है उसको स्टार्ट कर सकें। तो हम सबसे पहला जो स्टेप है उसको देख लेते हैं, साइन अप फॉर एन ईबे अकाउंट। हमने देखना है कि हमने ईबे का अकाउंट जो है वो किस तरह से क्रिएट करना है। आपने ebay.com साइट के ऊपर आना है या आप ebay.co.uk साइट के ऊपर भी सेल कर सकते हैं। दो ऑप्शन मिलेंगे, साइन इन का और रजिस्टर्ड का। आपने रजिस्टर्ड के ऊपर क्लिक करना है। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं आपको एक डेडिकेटेड वीडियो का लिंक दे दूंगा जिसका यूज़ करके आप ईच एंड एवरीथिंग स्टेप बाय स्टेप जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं विदाउट एनी इश्यूज़। तो आपने चूज़ कर लेना है कि आइदर आपका पर्सनल अकाउंट है या आपका बिजनेस अकाउंट है। स्टार्टिंग में हम आपको रिकमेंड करेंगे कि आप हमेशा पर्सनल अकाउंट के साथ जाएं। जैसे ही आपका जो अकाउंट है वो ग्रोथ और अर्निंग देना स्टार्ट हो जाए देन आप एक नया बिजनेस अकाउंट जो है वो क्रिएट कर लें। तो इधर आपने अपना जो पर्सनल डिटेल है वो आपने ऐड कर लेनी है। ऐड करने के बाद आपने अपना जो अकाउंट है उसको क्रिएट कर लेना है। तो आपका इधर अकाउंट जो है वो क्रिएट हो गया, साइन अप हो गया, आपने चूज़ कर लिया कि आपके अकाउंट की टाइप क्या है। सेकंड ऑप्शन के ऊपर आता है कि आपने अपने अकाउंट को जो है वो सेटअप करना है। सेटअप के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, सेटअप के अंदर आती है कि आपने अपना पियोनियर का अकाउंट अटैच करना है। पियोनियर का अकाउंट अटैच करने के बाद आपने ईबे की जो सेलिंग फ़ी होती है और उसको देने के लिए आपने एक कार्ड अटैच करना है। कार्ड अटैच करने के बाद आपने इसको सेलर में कन्वर्ट करना है ताकि आपको ईबे का जो सेलर अकाउंट है कुछ इस तरह से देखने को मिले। आपको उधर सेलिंग लिमिट मिले, देखने को मिले और उसके बाद इधर आपका सारा जो भी आपको ऑर्डर रिसीव हुए होंगे, आपके फीडबैक, आपकी सेलिंग लिमिट, आपको कुछ इस तरह का ईबे का जो सेलर अकाउंट है वो देखने को मिले। नंबर थर्ड के ऊपर आता है कि आपने एक हार्ड सेलिंग जो आइटम्स है उसको हंट करना है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इतने मुश्किल टास्क को, प्रोडक्ट रिसर्च को, प्रोडक्ट हंटिंग को हमने इतना आसान कर दिया है कि आप तकरीबन कोई 30 मिनट्स लगा के कोई, हम इतने कॉन्फिडेंस हैं कि आप 50 टू 70 आइटम जस्ट आधे घंटे के अंदर अंदर जो है वो सर्च करके लिस्ट कर सकते हैं। ये इतना मुश्किल काम था जो कि हमने आपके लिए बहुत ईजी कर दिया है। आपने आइटम को हंट किस तरह से करना है, डिस्क्रिप्शन के अंदर हम आपको कुछ जो कि हमने ऑलरेडी आपके साथ ये वाली प्रोडक्ट शेयर की हैं, ठीक है जी। तो आप इनको लिस्ट करके जैसे ही आपको अच्छी सेलिंग आ जाए देन आप जो है नई आइटम हंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये वाला हो गया हमारा कंपेटिटर्स और उसके बाद ये वाला हो गया हमारा सोर्स। हम एक थोड़ी सी एग्जांपल्स भी देख लेते हैं और उसके बाद प्रॉफिट हमने लिखा है। अगर हम इस वाली आइटम्स को ओपन कर लें और उसके बाद अगर हम दोबारा अमेज़ोन की इस वाली आइटम्स को ओपन कर लें, हम दोनों का प्रॉफिट भी कैलकुलेट कर लेते हैं और दोनों का जो सेलिंग प्राइस है उसको भी देख लेते हैं। ये वाली आइटम अमेज़ोन से कॉस्ट कर रही है 27.99 की। अगर हम इसी आइटम्स को ईबे के ऊपर देखें कि ये वाली आइटम तकरीबन लिस्टेड है 65 पाउंड की और उसके बाद पीछे हैं तो ये वाली आइटम 29 की लिस्टेड है और उसके बाद इसी आइटम को अगर हम देखें तो ये वाली आइटम 52 की जो है वो सेल हो रही है। तो इस तरह आपने हार्ड सेलिंग आइटम किस तरह से हंट करनी है, डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं आपको प्रोडक्ट हंटिंग का जो लिंक है वो भी प्रोवाइड कर दूंगा और उसके बाद ये वाली जो प्रोडक्ट्स हैं इसका लिंक भी दे दूंगा ताकि आप इमीडिएटली इनको डाउनलोड करके इनको लिस्ट कर लें ताकि आपका एक ईबे का जो ऑनलाइन बिजनेस है वो स्टार्टअप आप कर सकें। और नंबर 4 के ऊपर आता है क्रिएट लिस्टिंग। ये बहुत आसान है, ये इतनी कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि हमने लिस्टिंग किस तरह से क्रिएट करनी है। आपने अपने ईबे के स्टोर के ऊपर आना है, क्रिएट लिस्टिंग, लिस्टिंग को क्रिएट करके आपका जो भी सोर्स होगा, ये वाला आपका अमेज़ोन का सोर्स है तो आपने टाइटल को कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने दोबारा अपने ईबे के स्टोर के ऊपर आके टाइटल की जगह टाइटल पेस्ट कर देना है और इमेजेस की जगह आपने इमेजेस और अपनी प्राइसेस और डिस्क्रिप्शन को सेट कर लेना है। इन केस कि आपको एक ऑप्टिमाइज जो लिस्टिंग है वो करने में इशू आ रहा है। फॉर एग्जांपल हमने मेंशन भी किया है कि एसईओ करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई भी सेलर या कोई भी फ़िल्टर लगाए तो आपकी लिस्टिंग कहीं न कहीं रैंक करना ज़रूरी है। रैंक करेंगी तो ही आपको सेल आएगी, अदरवाइज़ आपको सेल आने के बहुत कम चांसेस हैं।
तो आपने लिस्टिंग, एक अच्छी लिस्टिंग को लाइव किस तरह से करना है, हमने इसके ऊपर एक बहुत ज़बरदस्त वीडियो बनाई है कि आपने अच्छी और एक्टिव जो कि एसईओ ऑप्टिमाइज लिस्टिंग किस तरह से लाइव करनी है। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं आपको इसका भी लिंक ऐड कर दूंगा। ये वाली वीडियो मैं आपको रिकमेंड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अगर मैं इसी वीडियो को बनाऊं तो ये बहुत ज़्यादा लंबी बन जाएगी और आप बोर हो जाएंगे। हमने आपका जो टाइम है उसको भी सेव करना है कि आपका जो टाइम है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, आपका जो टाइम है वो भी सिक्योर हो सके। और ये वाला हमने देखा था कि आपने हार्ड सेलिंग जो आइटम है इसको किस तरह से हंट करना है। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं इसका भी लिंक आपको ऐड कर दूंगा। आप उसी लिंक का यूज़ करके इस वीडियो को वॉच करके एक हार्ड सेलिंग जो आइटम है उसको हंट कर सकते हैं। जितनी भी वीडियोस बन रही होती हैं वो सारे ही आपके कमेंट्स को ही हम देख के, जो भी आपको इश्यूज आ रहे होते हैं हम उन्हीं के ऊपर वीडियोस बना रहे होते हैं ताकि हम आपके इश्यूज को रिजॉल्व कर सकें। और हमारा अल्हम्दुलिल्लाह जो सक्सेस रेट है वो तकरीबन 95 to 97% सक्सेस रेट है। तो आप फुली कॉन्फिडेंशियली इस मेथड का यूज़ करके अपने ईबे के ऊपर बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और उसके बाद हम आते हैं, अपनी लिस्टिंग को हमने देख लिया और इसको ऑप्टिमाइज़ किस तरह से देख लिया, हमने दोनों आपको बता दिए कि आपको दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद आपने अपनी डिलीवरी सेलेक्ट करनी है। डिलीवरी किस तरह से आपने सेलेक्ट करनी है और ये क्यों ज़रूरी है, ये आपने 3 टाइप्स की बनानी है जिसके अंदर आएगी पेमेंट पॉलिसी आएगी, रिटर्न पॉलिसी आएगी और उसके बाद पोस्टेज पॉलिसी, डिस्पैच पॉलिसी आएगी। ये आपने किस तरह से सेट करनी है। दोबारा आपने अपने ईबे के सेलर अकाउंट के ऊपर आना है और आपने अकाउंट सेटिंग के ऊपर क्लिक करना है। स्क्रॉल डाउन करना है तो आपको ऑप्शन मिलेगा बिजनेस पॉलिसीज़ का, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। देन आपने सारी जो बिजनेस पॉलिसीज़ हैं वो आपने मैनुअल क्रिएट कर लेनी है कि आपके पास ऑप्शन होगा क्रिएट पॉलिसी पेमेंट का, रिटर्न का और पोस्टेज का। इसके ऊपर भी हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बना दी है। और एंड पे हमने आना है कि हमने फॉर एग्जांपल कोई लिस्टिंग क्रिएट कर ली, लिस्टिंग क्रिएट करने के बाद हमने उसको प्रमोट करना है, उसके ऊपर हमने ऐड रेट लगाना है। ईबे की फ़ी है 15% के ईबे ये कहता है कि अगर कोई आपको ऑर्डर रिसीव होगा तो मैं आपसे 15% डिटेक्ट करूंगा। ऐड रेट का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल आपकी ईबे की लिस्टिंग, ये 3 ईबे की लिस्टिंग है, ठीक है, ये कुछ ईबे की लिस्टिंग है और आपकी ये वाली लिस्टिंग रैंक कर रही है। तो आपने ईबे को ये कहा कि मैं आपको ना 5% मज़ीद ऐड रेट दूंगा, ये मेरी लिस्टिंग है, ठीक है, इसको एंड से उठा के इधर इस जगह पे जो है वो रैंक करवाना स्टार्ट कर दो, किसी ना फर्स्ट पेज के 3rd पोजीशन के ऊपर रैंक करवाना स्टार्ट कर दो, तो मैं आपको टोटल 20% दूंगा। 15% आपकी फ़ीस होगी जो सेलिंग फिक्स कॉस्ट होगी और 5% इन द फॉर्म ऑफ एड रेट। ये तब ही डिटेक्ट होगी जब आपकी ये वाली लिस्टिंग में कोई ना कोई ऑर्डर रिसीव हुआ होगा। अगर आपको ऑर्डर ना आए तो आपकी ये वाली जो फ़ीस है ये डिटेक्ट नहीं होगी। तो ये एक्चुअल में हमने किस तरह से ऐड करनी है, तो आपने दोबारा अपने ईबे के स्टोर के ऊपर आना है, जो भी आपने लिस्टिंग क्रिएट की होगी आपने एंड पे आ जाना है। तो आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, एक मिलेगा पे पर क्लिक और एक मिलेगा इसकी स्टैंडर्ड पीपीसी। तो हमने इसके ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद आप हमेशा अगर नई लिस्टिंग कर रहे हैं हम आपको 2% लाजमी रिकमेंड करते हैं कि मिनिमम 2% लाजमी लगानी पड़ेगी क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा है और हमने रैंक करना है। हम चूँकि 5% लगाते हैं और हमारा प्रॉफिट भी उसके मुताबिक होता है क्योंकि हमारे पुराने अकाउंट हैं, फीडबैक अच्छे हैं, तो प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा भी होती है तो कस्टमर को इशू नहीं होता क्योंकि कस्टमर को ये लगता है कि ये वैलिड सेलर है, हमारी जो अमाउंट होगी वो वेस्ट नहीं जाएगी, आइटम हमें रिसीव हो जाएगी। उसके बाद आता है पे पर क्लिक। अगर आप इसको सिलेक्ट कर देते हैं, फॉर एग्जांपल आपकी कोई लिस्टिंग शो हो रही है, अगर हम इसकी बात करें कि ये वाली आपकी लिस्टिंग है, इसके ऊपर अगर किसी ने क्लिक कर दिया, ठीक है जी, तो आपको पैसे देने पड़ेंगे, ऑर्डर आए या ना आए आपको पे पर क्लिक देना पड़ेगा। ये जस्ट लाइक अमेजोन की जिस तरह पीपीसी काम कर रही है उसी तरह। तो ये इतनी वर्केबल नहीं है क्योंकि ईबे के ऊपर ड्रॉप शिपर ज़्यादा बैठे हुए हैं और वो प्रोडक्ट को हंट कर रहे होते हैं, वो प्राइसिंग को मैच कर रहे होते हैं, तो ज़्यादा क्लिक्स आ रहे होते हैं, तो इस वजह से ये वाली वर्केबल नहीं है। तो आपने इसको जो है वो नहीं लगाना, हमेशा आपने इसकी जो स्टैंडर्ड पीपीसी है वही आपने लगानी है। और लास्ट के ऊपर हम देखेंगे कि हमने अपने ऑर्डर को फुलफ़िल किस तरह से करना है और ऑर्डर फुलफ़िलमेंट क्या होती है। अगर हम ईबे की बात करें, लेट्स से कि ये वाली आपकी लिस्टिंग थी जो कि आपने लिस्ट की थी 65 की और एक यूनिट सोल्ड हो चुका है, अब आपको ऑर्डर रिसीव हो गया, कस्टमर ने कोई ऑर्डर आपको दिया तो उसने ऐड टू कार्ट करके आपको एक डिलीवरी एड्रेस भी दिया होगा जिसके ऊपर पोस्ट कोड आया होगा, उसका फ़ोन नंबर आया होगा, सारा कुछ आया होगा। तो आप दोबारा अपने इस सोर्स के ऊपर गए, ये वाला सारा सिस्टम आपने ऑलरेडी अपनी एक शीट लिंक बनाई होगी, शीट के ऊपर सारा आपने प्रॉफिट मार्जिन लिखा होगा। कोई भी ऑर्डर आता है तो आपने डायरेक्ट क्लिक किया अपने उस कंपैरेटर के ऊपर या आपने अपने उस सोर्स के ऊपर और आपके सामने ये वाली लिस्टिंग ओपन होगी।
आपने देखा ये वाली 27 की मिल रही थी और मैंने इसको लिस्ट कितने में किया था, 65 का। अच्छा खासा प्रॉफिट अवेलेबल है, 20 से $22 अवेलेबल है। आप दोबारा अमेजोन के ऊपर गए, आपने इसी आइटम को ऐड टू कार्ट कर लिया। ऐड टू कार्ट जैसे ही आपने किया, तो जो आपका ईबे का जो बायर होगा, जो उसने आपको एक डिलीवरी एड्रेस दिया होगा, जिसके अंदर एक होगा उसका डिलीवरी घर का एड्रेस और एक होगा उसका पोस्ट कोड और फ़ोन नंबर दिया होगा। तो आपने क्या करना है, इसका डिलीवरी एड्रेस उठाना है, स्ट्रीट एड्रेस उठाना है और उसका पोस्ट कोड उठाना है। फ़ोन नंबर आपने नहीं ऐड करना। तो आपने इस सेलर के ऊपर आके इसको ऐड टू कार्ट करके इसकी जो भी डिलीवरी के अंदर आएगा वो आपने कॉपी पेस्ट कर देना है अपने बायर का एड्रेस। तो अब ये वाला जो सेलर होगा खुद ही आइटम को पिक एंड पैक करके आपकी जो आइटम होगी आपके इस जो सेलर है इसको डिलीवर कर देगा। तो अब आगे कोई रिटर्न आए या रिफ़ंड आए वो एक बाद की बात है, उसका कोई इशू नहीं है। इस बाय ने अगर आपको रिटर्न करनी होगी तो आपने दोबारा इसी सेलर को आके रिटर्न कर देनी है। आपकी पेमेंट आपके पास, देन आपने जो बायर की अमाउंट होगी आपने इसको दे देनी है। तो आपने बायर की अमाउंट को जो है वो शफल करना है। इसमें कोई भी किसी भी तरह से ना तो इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है और ना ही आपको इन्वेंट्री रखने की ज़रूरत है। हाँ, एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ईबे के नए सेलर अकाउंट होते हैं तो ईबे आपको 15 डेज़ के बाद पे आउट देगा। तो स्टार्ट में आपके पास कुछ थोड़ी बहुत अमाउंट होनी चाहिए ताकि अपने ऑर्डर को प्रोसेस कर सकें। जैसे ही आपका अकाउंट 20 दिन या 25 या 30 दिन या 1 डेढ़ महीना ओल्ड हो जाता है, देन ईबे आपको पर डे डेली बेस के ऊपर पे आउट देना स्टार्ट कर देता है। देन आपको किसी भी तरह से कोई भी अमाउंट रखने की ज़रूरत नहीं होती। जो आपने ऑर्डर प्रोसेस किया ईबे ने वो पे आउट आपके बैंक अकाउंट में दे दिया। आपने उसी पेमेंट के साथ ऑर्डर को प्रोसेस करते जाना है और आपका जो प्रॉफिट होगा वो आपने उसको सेव करते जाना है। आई होप कि इस कंप्लीट वीडियो के अंदर आपको सारी चीज़ें अंडरस्टैंड हो चुकी होंगी कि आपने किस तरह से अकाउंट क्रिएट करना है, जो 2024 के अंदर किस तरह से आपने ईबे के ऊपर सेलिंग स्टार्ट करनी है। आपका एक छोटा सा कमेंट हमारे लिए बहुत बड़ी वैल्यू रखेगा कि आपने जस्ट हमें बताना है कि इस एक डेडिकेटेड वीडियो के अंदर आपको कुछ थोड़ी सी भी समझ आई है कि हमने क्या कहानी आपको बताई है। क्या आपको इस सारे प्रोसेस की समझ आई है? अगर आपको नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, हम इससे भी ईजीएस्ट वे के अंदर बताने की कोशिश करेंगे ताकि आपके सारे इश्यूज जो हैं वो फिक्स हो सकें। तो एक सेकंड रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।